प्रिय दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है कविंद्र कुमार और आज की प्रस्तुत वीडियो में बात करने वाला हूं मंगल और शुक्र की युति के बारे में। जब भी मंगल और शुक्र की युति की बात होती है तो सबसे पहले जो ज्योतिषियों के मन में एक इमेज उभर कर आती है जातक की, वो आती है कामुक व्यक्ति के रूप में। सिंपल सी बात है, काफ़ी जो है फेमस युति है कामुकता के संबंध में ये। तो इसी प्रकार से आइए इस युति के बारे में विस्तार से जानते हैं। वैसे तो ये एक नॉर्मल सी बात है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जब किसी राशि में दो या दो से अधिक ग्रह एक साथ होते हैं तो वह परिस्थिति ग्रहों की युति कही जाती है। और इसी प्रकार से जब किसी भी भाव में कुंडली के और किसी भी राशि में शुक्र और मंगल एक साथ होते हैं तो वह मंगल और शुक्र की युति कहलाएगी। सिंपल सी बात है। इसी प्रकार से शुक्र और मंगल की बात की जाए तो पता चलता है कि नवग्रहों में शुक्र और मंगल को क्रमशः मंत्री और सेनापति का दर्जा दिया गया है। और इसी के साथ साथ इनका बलाबल भी क्रमशः 42.85 है, जो शुक्र का बल है, और जो मंगल का बल है वो 17.54 षष्टियांश है। और इसी प्रकार से मैत्री भाव के अनुसार दोनों को आपस में जो है सम मैत्री रखते हुए देखा जाता है। अर्थात शुक्र कि मंगल से ना तो मित्रता है और ना ही शत्रुता। इसी प्रकार से मंगल के शुक्र से ना तो मित्रता है और ना ही शत्रुता। लेकिन इन जो दोनों की युति होती है जब किसी भी कंडीशन में, तो यह आपस में तात्कालिक शत्रुता कर बैठते हैं। तात्कालिक शत्रुता का अर्थ होता है, एक ज्योतिष का रूल है, जब कोई ग्रह किन्हीं कुछ भावों में एक दूसरे से स्थित होते हैं, जैसे प्रथम भाव में स्थित हो गए, तो प्रथम भाव में जब दो ग्रह आपस में स्थित हो तो तात्कालिक शत्रु बन जाते हैं। तो यहाँ पर यह शत्रुता का गुण उत्पन्न हो जाता है, अर्थात दोनों एक दूसरे के शत्रु हो जाते हैं। और इस शत्रुता के चलते चलते दोनों ग्रह आपस में अपने गुण और अवगुण एक दूसरे पर आरोपित करने का प्रयास करते हैं। इस प्रक्रिया का क्या क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्या नकारात्मक प्रभाव जातक पर पड़ता है, उसके संबंध में मैं आपको आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो हम शुक्र मंगल युति के नकारात्मक प्रभाव की बात कर देते हैं, क्योंकि मोस्टली नकारात्मक कंडीशन में ही देखी जाती है दोनों की युति। जब दोनों के नकारात्मक प्रभाव की बात करें तो दोनों ग्रहों की स्थितियों को अगर दैनिक जीवन पर आरोपित करें तो पता चलता है कि शुक्र यहाँ एक स्त्री कारक है। और वह स्त्री कौन हो सकती है, इसका पता हम शुक्र के कारक भाव से लगा। जैसे शुक्र कुंडली में 7वें भाव का कारक होता है और मतांतर से शुक्र को 4थे भाव का भी कारक माना जाता है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वह स्त्री स्वयं की पत्नी भी हो सकती है और माता भी हो सकती है। और इन स्त्रियों को मंगल के अनुरूप देखा जाए तो मंगल संघर्ष, हिम्मत, जोश और आवेश इत्यादि का कारक माना जाता है। स्वभाव से क्रूर ग्रह है और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जातक की स्त्री संघर्ष युक्त और वाद विवाद युक्त जो है जीवन बिताती है। साथ ही साथ जातक की माता का भी यही हाल होता है। और जातक की माता तथा पत्नी के स्वभाव के अंदर पुरुषोचित गुणों की अधिकता देखने को मिलती है, यानी कि पुरुष टाइप के गुण होते हैं। इसी प्रकार से शुक्र को सप्तम भाव के अनुसार विवाह कारक माने और उसे मंगल के उपरोक्त गुणों से जोड़े तो पता चलता है कि जातक को विवाह के दौरान संघर्षपूर्ण स्थितियों का सामना करना पड़ता है और वैवाहिक सुख में भी न्यूनता बनी रहती है। महर्षि पराशर के अनुसार शुक्र को वीर्य कारक माना जाता है और मंगल को आवेश और उत्तेजना कारक माना जाता है। और इस प्रकार से इन दोनों के संयोजन को देखा जाए तो एक कामुकता भरी प्रकृति उभर कर आती है, क्योंकि वीर्य में अगर आवेश और उत्तेजना को जोड़ दिया जाए तो एक अत्यधिक कामुकता को जन्म देता है। और यह प्रकृति ही जातक को अत्यधिक कामुक और स्त्रियों का रसिया बनाती है। और अगर मंगल को बल रूप माने और शुक्र को वीर्य रूप माने तो हम कह सकते हैं कि जातक वीर्य के साथ बल का प्रयोग करता है और बल हाथों से लगता है, तो हाथ का कारक भी मंगल होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ऐसा जातक बलपूर्वक वीर्यपात करने की कोशिशें भी करता है प्रबल रूप से। सारावली के मतानुसार शुक्र को विद्या कारक भी माना गया है और मंगल संघर्ष, जोश इत्यादि का कारक होता ही है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ऐसे जातक के अंदर शिक्षा हेतु काफी जोश और संघर्ष करने की अच्छी क्षमता होती है। इसी प्रकार से
यह तभी संभव है जब मंगल की अच्छी स्थिति हो। कुंडली में यदि मंगल खराब हो तो जातक को शिक्षा प्राप्ति में काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। इसी प्रकार से शुक्र को हीरे जवाहरात मणि रत्न आभूषण इत्यादि का कारक भी माना जाता है। वहीं दूसरी ओर मंगल को काट छांट औजार और उपकरणों का कारक भी माना गया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ऐसा जो जातक होता है सुनार इत्यादि का कार्य भी करने में समर्थ होता है, अथवा किसी प्रकार के कार्य में जातक इस प्रकार के कार्य में जो है जातक की रुचि होती है। लेकिन बात इसी के साथ साथ जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि मंगल का चोर कारक होना भी हो, क्योंकि मंगल जो है चोर का मुख्य रूप से कारक होता है और शुक्र का आभूषणों का कारक होना इन वस्तुओं के चोरी होने का संकेत भी देता है। इसलिए मंगल और शुक्र की युति जब बनती है तो ऐसा जातक जो है चोर स्वभाव का भी बन सकता है या फिर उसके घर में चोरी की घटनाएं हो सकती हैं। फिर कई बार यह युति जातक को धन संबंधी हेराफेरी से भी जोड़ देती है। ऐसा जातक जो धन से रिलेटेड हेराफेरी है कई बार ऐसा भी करता है। इसी प्रकार से यह तो हुई नकारात्मक प्रभाव की बात। अब कर लेते हैं शुक्र के पॉजिटिव प्रभाव की बात, सकारात्मक प्रभाव की बात, मंगल और शुक्र के। तो यहाँ पर अगर हम देखें इस योग को आधुनिक टेक्निकल युग के अनुसार देखें तो शुक्र को हम डिजाइनिंग, फैशन, संगीत, नृत्य इत्यादि के अनुरूप मान सकते हैं। और मंगल विविध प्रकार के औजारों, ऊर्जाशील उपकरणों, उत्साह, उमंग का कारक माना गया है। इसीलिए मंगल शुक्र की जो युति होती है इससे प्रभावी जो जातक होता है फैशन, डिजाइनिंग, फिल्मी दुनिया से जुड़े क्षेत्रों में काफ़ी कुछ बेहतर करने की क्षमता रखता है। इसी प्रकार से शुक्र और मंगल की युति एक ऐसे व्यक्तित्व को सामने लाती है जिसमें एक्शन और रोमांस दोनों हों। इस बात को किस तरह से समझ सकते हैं? दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक तो वे जो प्रेम, कला, सौंदर्य इत्यादि का आनंद बिना किसी संघर्ष के प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे कि मांस खाओ और हाड़ गले में मत डालो, कहावत है सिंपल सी। लेकिन दूसरी ओर वह लोग भी हैं जो प्रेम, कला, सौंदर्य इत्यादि की प्राप्ति में किसी भी प्रकार के संघर्ष से नहीं घबराते हैं और चाहते हैं कि हमारे साथ कोई एक्शन सीन हो। और कहते हैं कि वैसे भी एक कहावत भी है कि आग का दरिया और डूब के जाना है। ठीक यही आग के दरिया में डूब के जाने का जो जुनून होता है शुक्र और मंगल की युति वालों के अंदर होता है भरपूर रूप से। इसी प्रकार से कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जोश और जवानी के मामले में शुक्र मंगल की युति से प्रभावित जातक काफ़ी आगे होते हैं। इसे आप दूसरे रूप में प्रेम और उत्साह का रूप भी मान सकते हैं। और एक बात सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर यह जो है उभर कर आती है कि इस युति वाले जातक प्रेम के मामले में भी कई बार अव्वल दर्जा पा लेते हैं, क्योंकि शुक्र अगर प्रेम का कारक है तो मंगल वहीं प्रहरी अथवा पहरेदार या फिर सिक्योरिटी गार्ड का कारक भी होता है। और जब प्यार अथवा प्रेम पर बंदिशें या पहरे लगते हैं तो वह और भी अधिक गहराइयों तक जाता है प्रेम। इसी के साथ साथ इस युति की एक खास बात और है कि इसमें प्रभावित जो जातक होता है, जातक का प्रेम सत्य और बहुत मुश्किल से विचलित होने वाला होता है। ऐसे जातक का प्रेम, क्योंकि शुक्र प्रेम और सत्य का परिचायक होता है और मंगल हिम्मत और अडिगता का। और वैसे भी यह कॉम्बिनेशन काफ़ी सुदृढ़ माना जाता है कि जब प्रेम सत्य से परिपूर्ण हो तो काफ़ी हिम्मत और अडिगता व्यक्ति में रहती है। इसी प्रकार से कुल मिलाकर शुक्र और मंगल की युति के अच्छे बुरे परिणाम इन दोनों पर पड़ने वाले शुभ और अशुभ प्रभाव पर निर्भर करता है। यहाँ पर एक बात सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली है कि मंगल और शुक्र में बलवान शुक्र ही होता है। भले ही मंगल कितना भी क्रूर, हिंसक अथवा बल का कारक हो, क्योंकि शुक्र मंत्री पद के अनुसार भी मंगल से अव्वल है और नैसर्गिक बल के अनुसार भी मंगल से अव्वल है। ठीक उसी प्रकार से जैसे एक स्त्री के सामने बड़े से बड़ा योद्धा और धुरंधर भी नतमस्तक हो जाता है, जबकि शुक्र को अगर धन कारक माने तो ये और भी बली होता है, क्योंकि दुनिया में दो ही चीज़ों पर जो है दारोमदार है, पैसा और स्त्री। सिंपल सी बात है। इसी प्रकार मुख्य रोल शुक्र का बनता है इस युति में। अगर शुक्र की राशि में पाप ग्रह हो या फिर शुक्र शत्रु या नीच राशि में हो स्थित हो
तो बुरे भाव का स्वामी हो कुंडली में, तो ऐसी कंडीशन में निश्चित रूप से इस युति के बेहद बेकार परिणाम जो है जातक को देखने को मिलते हैं। यदि इसी प्रकार से शुक्र की राशि में कोई अच्छा ग्रह हो, शुक्र भी अच्छे भाव का मालिक हो, अच्छे ग्रहों से दृष्ट हो रहा हो और मित्र या स्व या फिर उच्च राशि में स्थित हो, तो अच्छे परिणाम देता है काफ़ी। लेकिन फिर भी हमें और भी अच्छे परिणाम के लिए मंगल की शुभता और अशुभता का भी ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार से मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा। मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।